स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेते हैं बृहत्तर भारत। आज का टॉपिक है हमारा बृहत्तर भारत, या इसे क्या बोलते हैं, भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विदेशों में प्रचार। अभी तक आपने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल पढ़ चुके हो। गुप्त काल के बाद गुप्त काल की एक विशेष घटना है। गुप्त काल में भारतीय हिंदू सभ्यता व संस्कृति भारत के बाहर पड़ोसी राज्यों में फैली थी। ये टॉपिक हमारा गुप्त काल के बाद में आता है। तो आज हम इसी टॉपिक में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विदेशों में प्रचार अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः सुने कि पहले तो मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद में गुप्त काल, और मौर्य काल में विशेष रूप से अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म प्रचारक विदेशों में भेजे, और विदेशों में भारतीय सभ्यता व संस्कृति जो पनपी उसी का इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विदेशों में प्रचार। अच्छा, एक बार पुनः सुनाए। जैसे ये भारत का है स्थल भाग, ये श्रीलंका, और ये भारत का है स्थल भाग। भारत के स्थल भाग में तथा इसके पड़ोसी देशों में जो भारतीय सभ्यता व संस्कृति फैली उसी का इस टॉपिक में हम अध्ययन करते हैं। अच्छा, भारत के स्थल भाग के साथ साथ वह भाग जो प्रत्यक्ष भारत के नियंत्रण में नहीं था, या भारत का स्थल भाग नहीं है, परंतु वह भारतीय सभ्यता व संस्कृति फैली, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं बृहत्तर भारत। तो देखो, बृहत्तर भारत में क्या जाएगा, बृहत्तर भारत में भारतीय तो भाग आ ही जाएगा, ये भारत का भाग तो आ ही गया, और इस भारत के अलावा पड़ोसी क्षेत्र, पड़ोसी देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, इधर ईरान, अच्छा ये श्रीलंका, अच्छा इधर बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, सुमात्रा, जावा, बाली, इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों में भारतीय सभ्यता व जो संस्कृति फैली, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं बृहत्तर भारत। एक बार पुनः सुन लो। बृहत्तर भारत में भारत का भाग तो है ही, और भारत के स्थल भाग के अलावा भारत के पड़ोसी देशों का वह भाग जहाँ भारतीय सभ्यता व संस्कृति फैली, उसके लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं, बृहत्तर भारत। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पे चर्चा करेंगे। एक बार पुनः समझ लो, भारत के स्थल भाग के अलावा भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनमें भारतीय सभ्यता व संस्कृति फैली, वह पूरा क्षेत्र बृहत्तर भारत कहलाता है। अच्छा, सभ्यता व संस्कृति का मतलब इन पड़ोसी देशों में भारतीय जैसे नाम, जैसे इंद्र वर्मा, हरिपुप्स, है ना, हरिश्चंद्र, ये जो नाम है भारतीय नाम। अच्छा, दूसरा देखो, भारतीय संस्कृति का फैलना, रामायण में विश्वास, महाभारत में विश्वास, राम की कहानी, महात्मा बुद्ध को मानना, ये भारतीय संस्कृति। हम जैसा बोलते थे, जैसे भारतीय भाषा संस्कृत, विदेशों में भी भारतीय भाषा संस्कृत बोली जाती थी। अच्छा, भारतीय नाम, भारतीय खान पान, भारतीय देवता, ये सब जब दूसरे देशों में है तो इसे कहते हैं संस्कृति का फैलना। तो विदेशों में भारतीय सभ्यता व संस्कृति को फैलना, और ये क्षेत्र कहलाया बृहत्तर भारत। पहले इतिहासकार हैं राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी की एक पुस्तक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में पहली बार बृहत्तर भारत या ग्रेटर इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ। शब्द का
प्रयोग हुआ। तो एक बार पुनः सुन लो। सबसे पहले वृत्र भारत शब्द का प्रयोग किसने किया? राधा कुमुद मुखर्जी ने। किस पुस्तक में? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया में। आगे देखो, वृत्र भारत से क्या तात्पर्य है? वृत्र भारत से तात्पर्य है उस विस्तृत भूखंड से है जहां भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ तथा जिसमें प्राचीन भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। बस हो, सिर्फ एक प्रश्न करना है। वृत्र भारत सबसे पहले किसने दिया? राधा कुमुद मुखर्जी। पुस्तक का नाम क्या नाम था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया। अच्छा, पूछ ले वृत्र भारत में क्या है? वृत्र भारत से क्या तात्पर्य है? उस विस्तृत भूखंड से है जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ तथा जिसमें प्राचीन भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इसे दो भागों में बांटा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितने भागों में बांटा? दो। प्रथम भाग, इसमें मध्य एशिया, जब हम अध्ययन करेंगे तो इन दो भागों में ही करेंगे। मध्य एशिया, तिब्बत, चीन। मतलब प्रथम भाग में ये तो मध्य एशिया, ये तिब्बत और ये चीन, ये भाग पढ़ेंगे प्रथम भाग में। इसमें मध्य एशिया, तिब्बत, चीन। और द्वितीय भाग में देखो, द्वितीय भाग में एक तो हिंद चीन आ जाता है, हिंद चीन। एक आ जाता पूर्वी द्वीप समूह, हिंद चीन पूर्वी द्वीप समूह। अब देखो पूर्वी द्वीप समूह में क्या आता है? सुमात्रा। सुमात्रा का प्राचीन नाम है श्री विजय, जावा, बाली, बोर्नियो, या यूं कहें तो आज का इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप है, 3000 से अधिक द्वीप हैं। सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। तो सुमात्रा, जावा दोनों खूब इम्पोर्टेंट है, बाली, बोर्नियो। भारतीय सभ्यता और संस्कृति इधर ये सुमात्रा, जावा, बाली और ये पूरा क्षेत्र क्या था? इंडोनेशिया। ये तो कहलाता है हमारा पूर्वी द्वीप समूह। और हिंद चीन में कौन सा आता है? कंबोडिया, जिसका प्राचीन नाम कंबुज है। कंबोडिया, जिसका प्राचीन नाम कंबुज है। चंपा, वियतनाम, आज का वियतनाम। बर्मा, म्यांमार। थाईलैंड, जिसका प्राचीन नाम श्याम है। मलेशिया, जिसका प्राचीन नाम मलाया है। ये आते हैं हिंद चीन में। देखो हिंद चीन में क्या क्या आता है? हिंद चीन में कंबोडिया, चंपा मुख्य रूप से, और फिर ये बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया। तो भारतीय सभ्यता व संस्कृति फैली, इसको कितने भागों में बांटा है? दो भाग। प्रथम भाग में पढ़ेंगे मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, तथा द्वितीय भाग में पढ़ेंगे हिंद चीन तथा पूर्वी द्वीप समूह। पूर्वी द्वीप समूह में क्या था? सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो। हिंद द्वीप समूह या हिंद चीन, कंबोडिया, कंबुज, चंपा, वियतनाम। फिर इसी में बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया आदि आ जाते हैं। अब एक प्रश्न है, ये भारतीय सभ्यता व संस्कृति विदेशों में क्यों फैली? क्या कारण थे विदेशों में फैलने के? कारण देखो, पहला तो सबसे पहले है व्यापार के लिए। भारतीय व्यापारी दूसरों देशों में गए व्यापार करने के लिए और वहीं बस गए, तो इन्होंने भारतीय सभ्यता व संस्कृति को अपनाया। दूसरा देखो धर्म प्रचार। दूसरा क्या कारण है? धर्म प्रचार। सबसे महत्वपूर्ण फैलने का कारण धर्म प्रचार था। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे, श्रीलंका में भेजे, अच्छा हिमालय, स्वर्ण भूमि। तो दूसरा कैसे गए? धर्म प्रचार के माध्यम से। फिर हिंदू धर्म के विद्वान भी गए, बौद्ध धर्म के अधिक गए। और तीसरा कारण है उपनिवेश स्थापित करना। उपनिवेश स्थापित करना। इन कारणों से भारतीय लोग विदेशों में गए और वहाँ भारतीय सभ्यता व संस्कृति को फैलाया। व्यापार के लिए, धर्म प्रचार के लिए, उपनिवेश अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। अब हम इसको दो भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग ले रहे हैं मध्य एशिया। प्रथम भाग में भारत और मध्य एशिया,
मध्य एशिया ले रहे हैं। मध्य एशिया में क्या आता है? चीन, भारत और ईरान के बीच के प्रदेश को मध्य एशिया या चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है। तो ये भारत, ये चीन और ये ईरान, इनके जो बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मध्य एशिया, जो पहले काशगर से लेकर चीन तक फैला हुआ था। यहाँ आपको एक प्रश्न करना है, मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था? मध्य एशिया में काशगर, कौन सा था? काशगर। अच्छा, यारकंद, काशगर, यारकंद, खोतान, एक सबसे महत्वपूर्ण खोतान है, वेरी वेरी, 4 बार इंपॉर्टेंट करेंगे, खोतान, और एक कुच्ची। एग्जाम में केवल इन 2 में से प्रश्न पूछेगा, मध्य एशिया में पूछता है तो। खोतान, कुच्ची, तुर्फान, कर शहर, कर शहर का नाम था अग्निदेश। क्या था? अग्निदेश। अच्छा, और काशगर है, इसको शैलदेश बोलते थे। क्या बोलते थे? शैलदेश। तो देखिए एक प्रश्न यहाँ बन जाता है, मध्य एशिया में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का केंद्र थे, कौन कौन से थे? काशगर, जिसे शैलदेश बोलते हैं, यारकंद, खोतान, कुच्ची, ये 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा? खोतान, कुच्ची, तुर्फान, कर शहर, अग्निदेश। चलिए अब हम अध्ययन करेंगे खोतान और कुच्ची, खूब इम्पोर्टेंट है खोतान और कुच्ची। देखो अभी तक आपने क्या क्या प्रश्न याद किया? पहला प्रश्न, वृत्र भारत शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? राधा कुमुद मुखर्जी ने। किस पुस्तक में दिया? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया में। अगला प्रश्न, वृत्र भारत से क्या तात्पर्य है? उस विस्तृत भूखंड से जहां भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। अच्छा, प्रथम भाग में क्या आता है? मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, और द्वितीय भाग में क्या आता? हिंद, चीन, पूर्वी द्वीप समूह। पूर्वी द्वीप समूह में क्या गया? सुमात्रा, जिसे श्रीविजय कहते हैं, जावा, बाली, बोर्नियो, और हिंद चीन में क्या? कंबोडिया, कम्बुज, चंपा, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड जिसका प्राचीन नाम श्याम है, मलेशिया जिसका प्राचीन नाम मलाया है। क्यों फैली भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कारण क्या था? व्यापार, धर्म प्रचार, उपनिवेश स्थापित करना। अच्छा, मध्य एशिया में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? मध्य एशिया में चीन, भारत और ईरान के बीच का प्रदेश। उस समय कहाँ फैली थी भारतीय संस्कृति? काशगर, यारकंद, कुच्ची, तुर्फान, कर शहर कोई अंग्रेदेश, खोतान। 2 खूब इंपॉर्टेंट है, एक तो खोतान और कुच्ची, जिनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम लेते हैं मध्य एशिया के 2 प्रमुख स्थल, एक तो खोतान और दूसरा है कुच्ची। अभी हमने पढ़ा था भारतीय सभ्यता व संस्कृति का मध्य एशिया, तिब्बत, चीन में प्रचार हुआ। तो सबसे पहले मध्य एशिया में उठाते हैं। मध्य एशिया में स्थलों पे चर्चा कर चुके थे, 2 को हम पढ़ेंगे डिटेल से, खोतान और कुच्ची। देखो मध्य एशिया में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? बौद्ध धर्म के कारण। किस धर्म के कारण हुआ? बौद्ध धर्म के कारण। अच्छा, बौद्ध धर्म के माध्यम से एक तो भारतीय लिपि तथा भाषा का मध्य एशिया में प्रवेश हुआ। भारतीय जो भाषा संस्कृत है वो मध्य एशिया में बोली जाने लगी। एक भारत के कुछ ग्रंथ हैं वो मध्य एशिया में मिले। एक भारत की जो गांधार शैली है उसका प्रभाव मध्य एशिया की मूर्ति कला पर पड़ा। वहाँ मूर्ति गांधार शैली पर बनी और वहाँ के स्तूप भी भारतीय गांधार शैली पर बने। तो एक बात आप समझ गए होंगे, मध्य एशिया में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रसार का माध्यम क्या था? बौद्ध धर्म। अच्छा, 2 प्रमुख स्थल हैं। पहला है खोतान, ये मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का सबसे प्रमुख स्थल था।
तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? खोतान। खोतान में अशोक के पुत्र कुणाल ने हिंदू राज्य की स्थापना की थी। वहाँ खोतान में मध्य एशिया में भारतीय राज्य की स्थापना किसने की? अशोक का पुत्र कुणाल ने हिंदू राज्य की स्थापना की थी। कुणाल को ही कुश्तन भी कहते हैं। कुणाल को ही क्या कहते हैं? कुश्तन। और एक वेरी 4 बार इंपॉर्टेंट लगा लो, खोतान का गौतमी विहार, जैसे हमारा नालंदा विहार, तक्षशिला विहार, उसी तरह वहाँ का कौन सा था? गौतमी विहार या गौतमी विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। याद रखोगे कौन सा? गौतमी विहार। चीनी यात्री फायान के अनुसार यहाँ 3000 बौद्ध भिक्षु और जो महायानी थे निवास करते थे। किसमें? खोतान में। कौन से विहार में? गौतमी विहार में। 433 ईस्वी में धर्मक्षेम नामक बौद्ध विद्वान चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज में खोतान आया था। ये जो धर्मक्षेप है, बौद्ध विद्वान चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र एक पुस्तक है, इस पुस्तक की खोज के लिए कहाँ आया था? खोतान। और खोतान में 8वीं शताब्दी तक भारतीय बौद्ध संस्कृति व्याप्त थी। कुणाल के पुत्र विजित शंभु के शासनकाल में विरोचन नामक आचार्य ने खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म के माध्यम से ही भारतीय लिपि तथा भाषा मध्य एशिया में प्रवेश हुआ। ब्राह्मी लिपि को अपनाया गया। भारत की ब्राह्मी लिपि को कहाँ अपनाया गया? मध्य एशिया में, खोतान में, कुच्ची में। और कुलीन वर्ग के लोगों ने संस्कृत भाषा को भी अपनाया। अच्छा, चलिए, एक स्थल हो गया खोतान। कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो ये मध्य एशिया का सबसे प्रमुख केंद्र है। दूसरा, इसकी स्थापना किसने की थी? कुणाल ने, अशोक के पुत्र कुणाल ने। और एक यहाँ का बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? गौतमी विहार। ये 3 प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर धर्मक्षेप विद्वान गया था, महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज में, और खोतान 8वीं शताब्दी तक बौद्ध संस्कृति का केंद्र रहा। चलिए, अब आ जाओ कुच्ची। तो दूसरा जो प्रमुख स्थल है भारतीय सभ्यता व संस्कृति को, बौद्ध सभ्यता का, वो कौन सा है? कुच्ची। यहाँ के प्राचीन शासकों के नाम देखो, सुवर्ण पुष्प, हरिपुष्प, हरदेव, सुवर्णदेव, ये सब भारतीय नाम हैं। एक एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया था, सुवर्ण पुष्प, हरिपुष्प, हरदेव, सुवर्णदेव कहाँ के शासकों के नाम थे? कहाँ के शासकों के नाम थे? कुच्ची के। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक भारतीय विद्वान है कुमारायण। भारतीय विद्वान कौन है? कुमारायण ने कुच्ची के शासक को अपना शिष्य बनाया तथा कुमारायण ने यहाँ की राजकुमारी जीवा से विवाह किया और कुमारायण और जीवा से उत्पन्न पुत्र का नाम कुमारजीव रखा। कुमारायण और जीवा, इनसे उत्पन्न पुत्र, आधा नाम तो ले लिया इसका, ये तो कुमार और ये ले लिया जीव, तो कुमारजीव, कुमारजीव अपने पुत्र का इन्होंने नाम रखा। तो ये जो कुमारजीव हैं ये काफ़ी विद्वान हुए। भारत, चीन व मध्य एशिया में इन्होंने यश कमाया। किसने? कुमारजीव ने। अच्छा, प्रश्न सुनिए, कुमारायण कहाँ का विद्वान था? भारत का। और कुच्ची की किस राजकुमारी से विवाह किया? जीवा से। कुमारायण और जीवा से उत्पन्न पुत्र क्या नाम है? कुमारजीव। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता, कुमारजीव कहाँ का विद्वान था? कुमारजीव कहाँ का विद्वान था? कुच्ची का। अच्छा, ये मध्य एशिया के प्रमुख स्थल थे और मध्य एशिया से प्राप्त भारतीय ग्रंथ ये भारत में नहीं थे, भारत से ले गए थे। फायान आया, ह्वेनसांग आ गए, भारत के बहुत से ग्रंथ ले गए, भारत में विलुप्त हो गए थे। तो एक तो धम्मपद मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है
उद्यान वर्ग ये भी मध्य एशिया से प्राप्त हुआ, और सारीपुत्र प्रकरण। और भारतीय गांधार शैली का प्रभाव मध्य एशिया की मूर्तियों, स्तूपों आदि पर पड़ा। तो कुच्ची में क्या प्रश्न आएगा? भारतीय सभ्यता का दूसरा प्रमुख केंद्र ये मध्य एशिया के उत्तर में है। मध्य एशिया के उत्तर में, मध्य एशिया के उत्तर में सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था? कुच्ची। और ये मध्य एशिया के दक्षिण में पड़ता था। अच्छा, यहाँ के शासकों के नाम थे स्वर्णपुप्त, हरिपुप्त, सरदेव, श्रवणदेव। अच्छा, किस भारतीय विद्वान ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया? कुमारायण। कुमारायण और जीवाश्युत्पन्न पुत्र का क्या नाम है? कुमारजीव। मध्य एशिया में कौन कौन से ग्रंथ मिले हैं? धम्मपद, उद्यान वर्ग, सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण। मध्य एशिया की कला भारतीय किस कला शैली से प्रभावित थी? गांधार कला शैली से। एक बार पुनः सुन लो। मध्य एशिया में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, उसका क्या कारण था? उसका कारण था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के माध्यम से दो प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन सा? एक तो खोतान और दूसरा कुच्ची। खोतान की स्थापना किसने की? अशोक के पुत्र कुणाल ने। किसने की? अशोक के पुत्र कुणाल ने। और एक खोतान का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? गौतमी विहार। क्या था? गौतमी विहार। और एक कुच्ची का प्रमुख विद्वान कौन था? कुमारजीव। किस भारतीय ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया? कुमारायण ने। किसके साथ विवाह किया था? यहाँ की राजकुमारी जीवा के साथ। और यहाँ के शासकों के क्या नाम है? स्वर्णपुष्प, हरिपुप्त, हरदेव, श्रवणदेव। देखो, ये टॉपिक वृत्र भारत ये कम ही सिलेबस में होता है, पर ये आपके सिलेबस में है और इससे प्रश्न हैं। बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं इनको, स्टूडेंट छोड़ देते इस टॉपिक को। बाकी इससे प्रश्न बहुत सरल होता है। और मात्र हम 15 प्रश्न करेंगे, 15 प्रश्न में से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है इस टॉपिक की। इस टॉपिक में तो 10 प्रश्नों में से प्रश्न आ जाता है। तो आज की क्लास में हमारे 3 प्रश्न हो गए। जो हम 10 प्रश्न भी करते हैं ना, उन 10 प्रश्नों में जो एग्जाम में प्रश्न आए। एक तो सबसे पहला प्रश्न सुनो, मध्य एशिया में भारत के प्रमुख केंद्र खोतान, कुच्ची। एक प्रश्न। दूसरा, खोतान की स्थापना किसने की? कुणाल ने। तीसरा, गौतमी विहार कहाँ का है? खोतान का। चौथा प्रश्न देखो, कुमारजीव कहाँ का विद्वान है? कुच्ची का। ये 4 प्रश्न हैं। इससे मात्र 10 या 15 प्रश्नों में से आ जाएगा। और वैसे फिक्स रहते हैं इस टॉपिक के प्रश्न। एक तो गौतमी विहार, कुणाल, कुमारजीव, एक बोरोबुदूर, जावा का बोरोबुदूर बौद्ध मंदिर, एक अंकोर वाट, कंबोडिया, कंबुज का अंकोर वाट। इन 5 प्रश्नों में से आप पेपर उठा के देख लो, हर बार इन्हीं में से प्रश्न आ रहे हैं। इनको आप तैयार करेंगे, पर हम टॉपिक को डिटेल से लेंगे। कल की क्लास में आप पूरा पढ़ करके आओगे। कल हम पढ़ेंगे, आज तो मध्य एशिया पढ़ लिया, मध्य एशिया के बाद में चलेंगे हम तिब्बत, तिब्बत के बाद चलेंगे चीन, चीन के बाद चलेंगे ये दक्षिणी पूर्वी एशिया, हिंद चीन। किस तरह से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। बिल्कुल सरल टॉपिक है, पर कल इसको पढ़ करके तैयार रखेंगे।